Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about getting to know plants. Class 6 science CBSE बोर्ड का चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लांट्स के बारे में जानें तो प्लांट्स हमारे चारों तरफ हैं और हम अपने सर्वाइवल के लिए उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। प्लांट्स लैंड पर भी ग्रो करते हैं, पानी में भी ग्रो करते हैं। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग लगभग 2.5 लाख से ऊपर स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की। बहुत सारे वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स मिलते हैं। हर प्लांट का अलग शेप होता है, साइज़ होता है, फ्लावर्स का कलर डिफरेंट होगा, पत्तियों का टाइप्स अलग अलग होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ का स्टेम वीक होगा, कुछ का हार्ड होगा। कुछ प्लांट्स की ब्रांचिंग स्टेम से ही शुरू हो जाती है, कुछ ऊपर की तरफ जाते हैं और उसके बाद शुरू होती है। तो हाइट के बेसिस पे, स्टेम टाइप के बेसिस पे या फिर ब्रांचिंग के बेसिस पे प्लांट्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई हो जाते हैं। वन इज़ हर्ब्स। हर्ब्स स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनका ग्रीन और टेंडर स्टेम होता है। हर्ब्स में ब्रांचिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हर्ब्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके वीट, टोमेटो, ग्रास, कोरिएंडर एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके श्रब्स। श्रब्स मीडियम साइज्ड प्लांट्स होते हैं जिनका वुडी हार्ड स्टेम होता है लेकिन मोटा नहीं होता है, बहुत ही पतला स्टेम होता है। बुशी से लगते हैं क्योंकि इनकी ब्रांचेस जो है ना स्टेम के बेस से ही स्टार्ट हो जाती हैं। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं श्रब्स के हिबिस्कस, लेमन एंड रोज। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके ट्रीज जो कि टॉल प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम बहुत हार्ड होता है, मोटा भी होता है, ब्राउन भी होता है, जिसको हम कई बार ट्रंक भी बोलते हैं। इनकी ब्रांचिंग थोड़ा सा स्टेम के ऊपर की तरफ जाकर होती है और ग्राउंड से काफ़ी ऊपर तक स्प्रेड कर जाते हैं। ट्रीज़ की बात करें तो इनके एग्जांपल्स हो जाते हैं मैंगो, जामुन, नीम, पीपल या फिर गुआवा यानी अमरूद। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनका स्टेम बहुत वीक होता है कि वो सीधे भी नहीं खड़े हो सकते। ऐसे प्लांट्स को हम या तो क्रीपर कहेंगे या क्लाइंबर कहेंगे। अब क्रीपर्स और क्लाइंबर्स में क्या डिफरेंस होता है अब हम इसके बारे में जानेंगे। क्रीपर्स वो प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम वीक होता है, सीधे खड़े नहीं हो सकते और ग्राउंड के अलोंग ही ग्रो करते हैं। सपोर्ट भी मिल जाए तब भी वो क्लाइंब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके फ्रूट्स बहुत भारी होते हैं। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं इनके वाटरमेलन एंड पम्पकिन। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके क्लाइंबर्स। अब क्लाइंबर्स वो कैटेगरी ऑफ प्लांट्स हैं जिनका स्टेम बहुत वीक होता है, सीधे खड़े नहीं हो सकते। तो ये क्या करते हैं, जो आपके नेबरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे दीवारें हैं, प्लांट्स हैं, तो उनका सपोर्ट लेके वो क्लाइंब कर जाते हैं। जैसे ग्रेप वाइन है, आपकी मटर का पौधा है या फिर मनी प्लांट है। अब एक क्लासिफिकेशन और आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि सिर्फ एक ही सीज़न तक लिव कर पाते हैं। इनकी लाइफ साइकिल एक ही सीज़न में कंप्लीट हो जाती है, जो वेरी कर सकती है फ्रॉम फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स। तो ऐसे प्लांट्स को हम एनुअल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं मस्टर्ड एंड राइस। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो 2 सीज़न तक रहते हैं। तो पहले सीज़न में वो ग्रो करेंगे, फूड को स्टोर करेंगे, नेक्स्ट सीज़न में वो फ्लावरिंग करेंगे, उनमें फ्लावर्स आते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम बाइनियल्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके कैरेट एंड रेडिश। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो 2 साल से ज़्यादा रहते हैं, तो वो हर साल फ्रूट्स बेयर करते हैं और ऐसे प्लांट्स को हम पेरेनियल्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं लेमन एंड मैंगो। कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं बनाना प्लांट को ट्री से, लेकिन वो एक्चुअली में एक हर्ब है। नॉर्मली काफ़ी ट्री जैसा दिखता है बट बनाना प्लांट इज़ द लार्जेस्ट हर्ब। एक कैटेगरी और हो जाती है प्लांट्स की कि आप उनको क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर्स आते हैं जैसे मैंगो, सनफ्लावर, रोज़। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं आते हैं जैसे मोजेस एंड फर्न्स। तो ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है वीड्स की। वीड्स अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि आपके मेन प्लांट के साथ ग्रो करेंगे लेकिन उसकी ग्रोथ को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि उनके साथ उसका वीड्स और जो मेन प्लांट है उनका आपस में कंपटीशन हो जाता है फॉर सनलाइट, फॉर स्पेस, मिनरल्स, वाटर एक्सेट्रा। क्योंकि उतना ही क्वांटिटी ऑफ सनलाइट अवेलेबल है और अगर वीड्स ज़्यादा ओवर ग्रो कर जाते हैं तो मेन प्लांट को सनलाइट नहीं मिल पाती। स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, पानी का भी कंपटीशन रहता है, तो ये सब दिक्कतें आती हैं। वीड्स आपको लॉन्स में, पॉट्स में या फिर क्रॉप फील्ड्स में आसानी से दिख जाते हैं।
अब कई बार क्या होता है, जैसे पॉन्ड है, वहाँ पर पानी स्टैग्नेंट है। स्टैग्नेंट का मतलब ये होता है कि उसमें फ्लो नहीं है। तो कई बार आप क्या देखेंगे, ग्रीन ग्रीन से स्लाइमी पैचेस बन जाते हैं, हरा हरा सा हो जाता है ऊपर की तरफ पानी। तो ये क्या होता है कि एल्गी की ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से ये स्लाइमी ग्रीन पैचेस बन जाते हैं। एल्गी में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और ये अपना सिंथेसाइज कर सकता है खाना थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स की बात करें, सबसे पहले साइज़ के बेसिस पे बात कर लेते हैं। तो साइज़ देखें तो हर्ब्स काफ़ी छोटे होते हैं, 1 मीटर से ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आते हैं श्रब्स, जो कि मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स से तो बड़े होते हैं लेकिन ट्रीज से छोटे होते हैं। ट्रीज़ की बात करें तो ट्रीज़ काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी टॉल होते हैं। अब नेचर ऑफ स्टेम के बेसिस पे क्लासीफाई करें तो हर्ब्स की बहुत ही सॉफ्ट स्टेम होती है, बहुत डेलिकेट होती है, जबकि श्रब्स की वुडी स्टेम होती है लेकिन मोटी नहीं होती, थोड़ी हार्ड होती है और ब्रांचिंग ग्राउंड से जस्ट अबव ही अराइज हो जाती है। जबकि ट्रीज़ की बात करें तो एक मेन स्टेम होता है जिसको हम ट्रंक बोलते हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और वो ट्रंक काफ़ी ऊपर तक जाता है, उसके बाद ब्रांचिंग शुरू होती है। लाइफ स्पैन की बात करें तो हर्ब्स सिर्फ 1 या 2 सीजन्स तक ही रहते हैं, जबकि श्रब्स की बात करें तो वो कई सालों तक रहते हैं, उनका लाइफ स्पैन लेकिन पेड़ों से कम होता है। ट्रीज़ की बात करें तो वो सालों साल रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल्स। हर्ब्स की बात करें तो रेडिश, मस्टर्ड, आपका पुदीना, धनिया, ये सब हो जाता है। श्रब्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स हो जाते हैं रोज़ एंड जैस्मिन। एंड ट्रीज़ की बात करें तो मैंगो एंड नीम आपके टाइप्स ऑफ ट्रीज हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि हर्ब्स के एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं, तो बेसल हो जाता है आपका टोमेटो, मिंट, कोरिएंडर, मिंट माने पुदीना एंड कोरिएंडर माने धनिया। नेक्स्ट आ जाता है क्लाइंबर्स को सपोर्ट की क्यों ज़रूरत होती है, नेबरिंग स्ट्रक्चर्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होता है कि उनका स्टेम काफ़ी वीक होता है और वो खुद से खड़े नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें नेबरिंग स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है। सो अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ ए प्लांट की। प्लांट के कई पार्ट्स होते हैं जिनके कई फंक्शंस होते हैं। प्लांट के 2 मेन पार्ट्स हो जाते हैं, एक तो रूट सिस्टम जो कि ज़मीन के अंदर होता है और नेक्स्ट इज शूट सिस्टम जो कि ज़मीन के ऊपर होता है। तो जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, जो मिट्टी के अंदर दबा रहता है, उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं और उसमें बहुत सारी रूट्स और उसके ब्रांचेस होते हैं। लेकिन जो ग्रीन पार्ट ग्राउंड के ऊपर होता है, जो हमें दिखाई देता है, दैट इज़ कॉल्ड शूट सिस्टम। एंड इसमें स्टेम्स भी दिखेंगे आपको, बर्ड्स भी दिखेंगे, फ्लावर्स दिखेंगे, फ्रूट्स दिखेंगे, लीव्स भी दिखेंगे। तो सबसे पहले हम रूट्स की बात कर देते हैं। रूट्स अंडरग्राउंड पार्ट होता है जो कि हमें दिखाई नॉर्मली नहीं देता अनटिल एंड अनलेस हम सॉइल को हटाएं। और नॉन ग्रीन पार्ट होता है, ब्राउन कलर की होती है, ग्रीन कलर की नहीं होती रूट। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन ये आपके प्लांट को सॉइल में फिक्स करने में हेल्प करती है। रूट्स लाइट सोर्स से दूर ग्रो करते हैं, अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स ग्रो करते हैं। अब 2 तरह के रूट्स होते हैं, टैप रूट सिस्टम एंड द फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम की बात करें तो मेन रूट जो होती है टैप रूट, प्राइमरी रूट, वो सीड से निकलती है जेमिनेशन के बाद, काफ़ी मोटी होती है, लॉन्ग होती है और सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड्स ग्रो करती है। टैप रूट से बहुत सारी साइड की रूट्स अराइज होती हैं और वो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड कर सकती हैं, और इस तरह की साइड रूट्स को हम लेटरल रूट्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे आपका रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, पी हो गया, हिबिस्कस हो गया, नीम हो गया, मैंगो हो गया, बेसिल या मस्टर्ड, इन सब में टैप रूट सिस्टम होता है। आप कभी रेडिश, मूली या गाजर देखेंगे तो एक्चुअली में रूट है जो हम खाते हैं, कई बार उसमें साइड से रूट्स निकल रही होती हैं, तो वो लेटरल रूट्स होती हैं। नेक्स्ट आता है फाइब्रस रूट सिस्टम। इस रूट सिस्टम में बहुत सारे थिन फाइबर लाइक रूट्स अराइज होते हैं स्टेम से और एक बुशी सा अपीयरेंस बना लेते हैं। कोई मेन रूट नहीं होती क्योंकि सारे रूट्स एक जैसे ही दिखाई देते हैं। फाइब्रस रूट सिस्टम में आपको कोई भी मेन रूट दिखाई नहीं देगी। तो इनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके बार्ली, वीट है या फिर ग्रासेस हैं। ऑन द कंट्रारी अगर डेजर्ट प्लांट्स की बात करें, बहुत ही लंबी रूट्स होती हैं क्योंकि पानी की वहाँ कमी होती है, तो पानी की सर्च में रूट्स बहुत डीपली पेनिट्रेट कर जाती हैं। सो डेट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच।